हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के यूपीएसआई के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंककि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने 13 मई के दिन यानी कि कल के दिन नाइट में मैंने ही आपको कम्युनिटी पर बिल्कुल पब्लिश कर दिया था। 13 मई के दिन उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने एक नोटिस निकाला जिसमें 57 ऐसे स्टूडेंट का ब्यौरा जारी किया है जिनको यूपीएसआई भर्ती से निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिनांक 12/1 यानी कि 12 जनवरी से 2021 और 12 दिसंबर 2021 तक समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा की गई, जिसके परिणाम के उपरांत डीवीपीएसटी हेतु 36,170 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। निम्नलिखित अभ्यर्थी जिनके फिंगरप्रिंट मिसमैच हुए या उनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग कर आपराधिक कृत किया गया, जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की सूची में पता व रजिस्ट्रेशन नंबर निम्नवत है। देखो, ये पते के साथ जो है वो उनकी सूची जो है वो यहाँ पर बताई गई है। टोटल 57 विद्यार्थी हैं। कितने दोस्तों? 57 विद्यार्थी। अच्छा, 57 विद्यार्थी तो वो हैं जिनका डीपीएसटी लखनऊ में हुआ और वहाँ पर इनको धर लिया गया है ना। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो है वो अभी तक पकड़ नहीं पाए, और कई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका डीवीपीएसटी बिल्कुल आसानी से निकल गया होगा, जिन पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया होगा। क्योंकि अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित अपनी मैं ओपिनियन रखूं तो मैं यही रखूंगा कि इस भर्ती में काफ़ी अच्छे स्तर पर जो है वो धांधली के संकेत भी मिल रहे हैं और धांधली होने के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धांधली संकेत मिल रहे हैं तो धांधली हुई है या नहीं, नहीं भैया, साक्ष्य भी मिल रहे हैं। ये जो 57 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको भर्ती बोर्ड ने पकड़ा है, तो यकीनन इस बात का हमको निश्चित रूप से पता लग रहा है कि इस भर्ती में बिल्कुल धांधली जो है वो हुई ही है ना। तो इस बात को ध्यान रखो। अब भर्ती बोर्ड से हम लोग क्या चाहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आज 14 मई है। 15 मई के दिन लखनऊ चलो अभियान में विवेक सर जो है वहां पर लखनऊ जाकर के आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं और अपनी बात जो है वो भर्ती बोर्ड के समक्ष रखेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने ऐसे व्यूअर्स जो मेरे स्टूडेंट हैं और लखनऊ जाएंगे, बिल्कुल आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए और वहां पर जाकर के शांतिपूर्ण ढंग से, ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 का आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है। अनुच्छेद 19 को ध्यान में रखते हुए जहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सभा बनाने के लिए बिना हथियार के वहां पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो आप उसको ध्यान रखते हुए आपको आसानी से वहां पर जाकर के अपनी बात रखनी है सरकार के समक्ष। ध्यान रखना, आजकल ऐसी परिस्थिति है कि आपने जरा सा भी कुछ किया तो आपकी इस सभा को, आपके आंदोलन को असंवैधानिक करार करते हुए आपको जेल भेजने में सरकार बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखना। तो आपको जो कुछ काम करना है संविधान के दायरे में करना है। जो हक हमको हमारा संविधान देता है उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी जो सभा है या जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना है। कोशिश करूंगा मैं भी आपको लखनऊ में देखने को मिल जाऊं। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाया तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको लखनऊ में देखने को मिल जाऊं। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात जो है वो सरकार के समक्ष जो है वो रखनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि 57 तो ये वो है जिनको पकड़ लिया गया है, कई अभी आगे भी पकड़े जाएंगे और कई ऐसी स्टूडेंट जिन्होंने धांधली की है या जो पैसे दे करके उत्तर प्रदेश एसआई में भर्ती हुए हैं उनका डीबी हो चुका है। कई ऐसे भी हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर लखनऊ में जो है वो इनको पकड़ा गया है। ठीक है, तो रोजाना कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, तो भर्ती बोर्ड को यह मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पर इस भर्ती में धांधली हुई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भर्ती बोर्ड खुद इस बात को मानने के लिए तैयार है, तभी तो ये लोग मिल रहे हैं जो भर्ती बोर्ड ने खुद लिस्ट जारी की है। तो इस भर्ती के लिए हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, कम से कम एक एसआईटी जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि एक्चुअल में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्जीवाड़े के तरीके से जो है वो यूपीएसआई भर्ती में शामिल हुए हैं। क्योंकि यकीनन इस भर्ती में उन लोगों का हक मारा है जो स्टूडेंट बिल्कुल दिन रात एक करके अपनी तैयारी करते हैं
और ये सोच करके कि आज नहीं तो कल हमारा रिजल्ट जो है वो जरूर से पॉजिटिव आएगा। हालांकि हम लोग भी वीडियो बना करके अपने स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते रहते हैं समय समय पर कि इस भर्ती में नहीं हुआ तो अगली भर्ती में। लेकिन अगर भर्तियों में ऐसा होता रहेगा कि लगभग इस तरीके से सिलेक्शन होगा तो बेचारा गरीब क्या करे। उसके पास तो 15 लाख नहीं है, उसके पास जो है वो है केवल और केवल अपना माइंड और अपनी मेहनत, जिसके बलबूते वो अपने किसी भी सरकारी पद पर जो है वो नियुक्त हो सकता है। लेकिन जब भर्तियों पर ऐसी धांधली देखने को मिलेगी और ऐसी धांधली के संकेत देखने को मिलेंगे तो यकीनन आज के जमाने का जो बच्चा ये सोच करके चल रहा है कि इन फ्यूचर हम जरूर से गवर्नमेंट में सरकारी पद पर काम करेंगे, तो ये सारी चीज देखते हुए उसका भी मोरल डाउन हो जाएगा। और ये कोई बात नहीं हो जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वो भी सरकारी भर्ती की तैयारी करना छोड़ दे। तो इसलिए अब ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है और निश्चित रूप से इसमें धांधली हुई है, क्योंकि जब 57 परीक्षार्थी ऐसे मिले हैं जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए इस भर्ती में शामिल हो गए हैं, तो कई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो यकीनन रूप से शामिल हो गए होंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस आंदोलन में भाग लीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भाग लीजिएगा, क्योंकि यकीनन सरकार को इस आंदोलन को असंवैधानिक करार करते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप लोगों को जेल डालने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिएगा। निश्चित रूप से यहां पर आपको अपने आंदोलन में जो जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं या जिस लिए आप जो मांग है आपकी एसआईटी जहां जरूरी है, निश्चित रूप से वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो 15 मई कल का दिन है, तो कल जरूर से लखनऊ में आप लोग सभी लोग पहुंचिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यूपीएसआई के लिए लगभग आप देखोगे तो 600 से 700 वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो प्ले लिस्ट पर जाकर के देख लीजिएगा, हिंदी जीके और ग्रामीण सॉरी मूल विधि की वीडियोस जो है वो आपको जहाँ करके मिल जाएंगी और आराम से गिन लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। कई बच्चे मेरे से मैसेज भी कर रहे थे, लगातार मैं लेखपाल की तैयारी करवा रहा हूँ। एक तो बच्चा है रोहित यादव, वो यही कह रहा है कि आपसे निवेदन है कि आप यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया था, भर्ती प्रक्रिया अच्छे से नहीं चल रही है, इसलिए 15 मई को लखनऊ चलो अभियान का साथ दीजिए, तभी पढ़ाया हुआ जो है वो मेहनत सफल होगी। बिल्कुल सही बात है, लगातार मैसेज कर रहा था। हालांकि मुझे ये वीडियो बनाने भी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे साक्ष्य पर बनाए जाए ताकि इस वीडियो पर भी मुझे जो कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके, इंक्लूडिंग टू यूपी सरकार, ठीक है। तो 57 व्यक्ति तो इन लोगों ने खुद पकड़ लिए, तो निश्चित रूप से इस बात को तो अब हम लोग दोहरा ही नहीं सकते कि ये इस भर्ती में धांधली नहीं हुई है। इस बात भर्ती में धांधली हुई ही है, इस बात को तो बिल्कुल हम लोग श्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना वहां पर बात रखिएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा और ना ही वहां पर कोई हिंसा का काम करना है, ठीक है। बिल्कुल हमको शांतिपूर्ण तरीके से हर अपनी अपनी एक बात को जो है वो सरकार के समक्ष रखना है, इस बात को ध्यान रखना। बार बार शांतिपूर्ण तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने कुछ भी हलचल पैदा की तो ध्यान रखना सरकार को आपको जेल में डालने में कोई भी समय नहीं लगेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पर निर्देश दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। और अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी लेखपाल की, यूपी एसआई की, इन सभी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ मैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से आ जाइएगा अनअकैडमी पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।